Hello students, today we will solve the examination paper of Cost Accountancy BCom Part 2nd Examination 2021 Rajasthan University. Unit 2nd का second practical question है, that is a company is having 3 production department A, B, C and 2 service departments X and Y. Information of overhead of different production and service department is as follows. Power and lighting, insurance, rent and rates, employee welfare expenses, depreciation, ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है और अदर इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट अलोकेटेड बताई गई है. नाउ लास्ट में आपको बोला गया है फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट and express overhead of production department as a percentage of direct wages. अब आपको यहाँ allocated तो given है, लेकिन ऊपर जो unallocated expenses given है उनको आपको allocate करके बताना है. सेकेंड चीज बतानी है आपको, जो भी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड आएंगे उसका परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस से निकाल के शो करना है कि वो कितना परसेंट है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज द स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जिसमें पर्टिकुलर्स है, बेसिस है, टोटल. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल. फाइन, ये आपको अलोकेटेड है. क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसके बेसिस पे आपने इसको लिख दिया है. दैट इज 1900, 2400, 400, 3000 और 800. ये अलोकेटेड गिवन है क्वेश्चन में. डायरेक्ट वेजेस नहीं आता है इसमें. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस भी आपको अलोकेटेड गिवन है. दैट इज 1800, 2200, 600, 2000 एंड 1300. नाउ पावर एंड लाइटिंग. अब देखिए यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं जो भी अलोकेटेड गिवन थे. नाउ अब जो ऊपर एक्सपेंसेस गिवन है उनको अपन करेंगे. पावर एंड लाइटिंग 12,000 की 12,000. अब वो पावर और लाइटिंग का अलोकेशन बेसिस क्या होगा? दैट इज किलोवाट आवर्स. ये आपको पता है कि हम पावर और लाइटिंग को किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं, अलोकेट करते हैं. क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ए, बी, सी और एक्स एंड वाई. इनका बेसिस गिवन है 4000, 4400, 1600, 1500 एंड 500. नाउ 40, 44, 16, 15 एंड 5 सबका टोटल आ रहा है हमारा 120. फाइन, तो ए, बी, सी, एक्स एंड वाई का लोकेशन निकालेंगे. पावर एंड लाइटिंग है हमारी 12,000 की. फाइन, नाउ फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए डिपार्टमेंट का. टोटल है हमारा पावर एंड लाइटिंग 12,000 की, मल्टीप्लाई बाय ए का रेशियो है 40 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 120. वैल्यू आ गई आपकी 4000. फाइन, नेक्स्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 4400. देर आफ्टर आप सबका ऐसे निकालेंगे. इसका कितना आ रहा है? 1600, इसका 1500, इसका आ रहा है 500. ये आ रहा है इनके अलोकेटेड एक्सपेंसेस. ये देखिए यहाँ पे यही वैल्यूज आ रही है, आपने इसको अलोकेट कर दिया है किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको आपको करना है असेट वैल्यू के अकॉर्डिंग, और असेट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. फाइन, इसका आप रेशियो निकाल लेंगे जैसे हमने पीछे निकाला है किलोवाट आवर्स का. और देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है आपको 4000. ये है हमारी 4000. इसको भी आप अलोकेट कर देंगे फिक्स्ड असेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग. तो वैल्यूज आ जाएगी 1000, 1200, 800, 600 एंड 400. देयर आफ्टर रेंट्स एंड रेट्स, उसको किसके अकॉर्डिंग करते हैं? उसको हम करते हैं एरिया अकॉर्डिंग. एरिया भी आपको स्क्वायर फीट में क्वेश्चन में गिवन है.
उसी के अकॉर्डिंग आपने एरिया के अकॉर्डिंग इन सबको अलोकेट कर दिया है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट हमें यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग अलोकेट कर देंगे। तो इधर आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इनको अलोकेट कर दिया हमने एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस को। इन सबका टोटल हो गया है क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हमारे अलोकेट हो चुके हैं। फाइन, नाउ अब आपको पता है जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी अलोकेट हमें किस में करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो हमारे दो सर्विस डिपार्टमेंट्स है एक्स एंड वाई, वो एक दूसरे के बीच में कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो हमने इनके सारे एक्सपेंसेस को किस में डिवाइड कर दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विसेज बाय एक्स, जो एक्स ने अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उनको सर्विसेज किस किस रेशो में दी है, दैट इज 50%, 30% एंड 20%। तो ये आपका बेसिस आ गया 5:3:2। तो आपने ये जो 9000 इसके टोटल ओवरहेड्स है उसको इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अलोकेट कर दिया है 5:3:2 के रेशो में। फाइन, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विस डिपार्टमेंट वाई वो भी किस रेशो में अलोकेट कर रहा है, दैट इज 30%, 40% एंड 30%, 3:4:3। तो आपने जो भी इसके एक्सपेंसेस थे दैट इज 4000, उसको आपने इस रेशो में अलोकेट कर दिए हैं तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फाइन, ये आ गया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमने हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ एक्सप्रेस ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस गिवन है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको ओवरहेड्स को दिखाना है। तो डायरेक्ट वेजेस हमने यहाँ लिख दी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1,83,000, 38,200, 43,000। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन ओवरहेड्स को आप परसेंटेज में शो करेंगे। फाइन, किसके परसेंटेज में, डायरेक्ट वेजेस के। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ द डिपार्टमेंट, इसकी से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा 183,000 डिवाइडेड बाय 183,000, ये है आपकी डायरेक्ट वेजेस, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें भी इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर आ जाएगा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। फाइन, तो ये परसेंटेज आ गई। आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। You have completed second unit. Now in next video we will discuss unit 3.